गुड मॉर्निंग। सुमित, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो, आफ्टरनून सर। आवाज आ रही? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, एक मिनट मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ओके, अभी सर 1 मिनट टाइम है सर। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस हेलो, सर, शो कर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, ओके। ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हेलो, हेलो विजया, मालती, हेलो, जी सर। दिख रही है? जी सर, दिख रहे। ओके। तो कल फॉरेस्ट पे थोड़ा सा हम लोग अटक गए थे, लेकिन अटक क्या गए थे, रुक गए थे जानबूझकर। तो मैंने कल डोमेन तक आपको क्लियर किया था, ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन ट्री की। देखिए, ठीक है? तो डोमेन ट्री क्या होता है? किसी भी डोमेन ट्री में अलग अलग डोमेन के ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन ट्रस्ट के द्वारा होता है। पहले ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं भी क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके। किसी डोमेन ट्री में अलग अलग डोमेन के ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे मान लीजिए कोई डोमेन ट्री है, तब उस डोमेन ट्री में, अब जैसे मान लीजिए यही है, ये एक डोमेन ट्री बनी हुई है, तो एक डोमेन ये है, अब इसके सब डोमेन ये बना हुआ है, देख रहा होगा आप लोगों को। एक सब डोमेन ये बना है, एक सब डोमेन ये बना हुआ, तो ये दोनों सब डोमेन है। तो उसने ये बात बोली, किसी भी डोमेन ट्री के अलग अलग डोमेन के ऑब्जेक्ट, यानी इन डोमेन में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इन डोमेन के ऑब्जेक्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रस्ट के द्वारा होता है, ट्रस्ट के माध्यम से होता है, यानी उसके लिए एक ट्रस्ट क्रिएट होती है। और उस ट्रस्ट के बीच दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो ट्रस्ट के द्वारा संभव होता है। अब वो ट्रस्ट होते हैं चार प्रकार के। चार प्रकार की ट्रस्ट होती है। सबसे पहले आपका होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है नॉन ट्रांजिटिव, तीसरा होता है वन वे, और चौथा होता है टू वे। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, एक दूसरे को कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। नॉन ट्रांजिटिव में क्या रहता है, वो क्लियरिटी नहीं रहती है, ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। वन वे में क्या है कि मान लीजिए जब कोई ये आपका कम्युनिकेट कर रहा है तो इसको बिल्कुल साइलेंट रहेगा, नॉर्मली ये साइलेंट रहेगा। कोई भी कम्युनिकेशन होगा इसके द्वारा तो ये साइलेंट रहेगा, अगर इसके द्वारा कम्युनिकेशन होगा तो ये साइलेंट रहेगा। टू वे क्या है, ट्रांजिटिव की तरह ही होता है। तो अब जो अगला मैं जो स्लाइड ओपन कर रहा हूं, ये देखिए, इसमें क्या है, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है। खैर डोमेन ट्री यहाँ तक। अच्छा, अब डोमेन ट्री के अंदर एक फॉरेस्ट होता है, चलिए फॉरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। देखिए फॉरेस्ट क्या है कि जो आपका इंफॉर्मेशन लिमिट का, जो हाई लेवल पे आपकी इंफॉर्मेशन लिमिट वहां पे क्लियर होती है, इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान वो फॉरेस्ट के अंदर इनसाइड द फॉरेस्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट के बीच में ही हो सकता है। फॉरेस्ट के अंदर
अवेलेबल ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, जो ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे उनके बीच में ही ये कम्युनिकेशन हो सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन का आवागमन हो सकता है। दूसरे, फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान करने के लिए दोनों फॉरेस्ट के बीच ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाना जरूरी होता है। यानी कि दूसरे फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट से अगर कोई पहला फॉरेस्ट है, वो दूसरे फॉरेस्ट के लिए, एक फॉरेस्ट आपको ये बना हुआ है, वो किसी दूसरे फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन को मतलब कि कम्युनिकेट करना चाहता है, आदान प्रदान करने के लिए दोनों फॉरेस्ट के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है, उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। एक फॉरेस्ट में एक से अधिक डोमेन हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक फॉरेस्ट में एक से अधिक डोमेन हो सकते हैं, एक से अधिक डोमेन ट्री भी हो सकते हैं। देखिए डोमेन ट्री है, एक से अधिक डोमेन हो सकते हैं जो कि दिख रहे होंगे, और एक से ज्यादा डोमेन ट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी की जो स्कीमा है, यानी एक्टिव डायरेक्टरी की जो स्कीमा है, वन डिजाइन और डिजाइन पूरे फॉरेस्ट में एक जैसी होती है। किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी की स्कीमा और डिजाइन पूरे फॉरेस्ट में एक जैसी होती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक बार देखते हैं। स्कीमा की बात हमने करी थी। देखिए स्कीमा क्या है, स्कीमा बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, द स्कीमा दैट डिफाइंस द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब कि सेट ऑफ रूल्स, द स्कीमा दैट डिफाइंस द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स कंटेन इन द डायरेक्टरी। यानी कि जो भी आपके स्कीमा जो मतलब कि डिफाइन द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि किसी भी क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास के एट्रीब्यूट सारे कहाँ रहेंगे, डायरेक्टरी के अंदर कंटेन रहेंगे। द कंस्टेंट एंड लिमिट्स ऑन इंस्टेंसेज, यानी कि इन कंस्टेंट के या इन लिमिट्स की जो इंस्टेंसेज होंगे ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ आपके फील्ड्स हैं, एंड द फॉर्मेट ऑफ दियर नेम, वो अपने नेम से फॉर्मेट होंगे। अब इसमें ग्लोबल कैटलॉग होता है, ग्लोबल कैटलॉग दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट। डायरेक्टरी के अंदर ग्लोबल कैटलॉग का मतलब होता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन इसमें कंटेन होती है। अब दिस अलाउज यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू फाइंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ व्हिच डोमेन इन द डायरेक्टरी। यानी कि ये जो आपकी परमिशन, इसकी परमिशन यूजर्स को होती है और एडमिनिस्ट्रेटर को होती है, जो डायरेक्टरी को फाइंड करे इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग आप व्हिच डोमेन इन द डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में कौन सा डोमेन है, किस डोमेन का ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में कंटेन्स द डेटा, बेसिकली क्या डेटा इसमें कंटेन है। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है, सी द रोल ऑफ द ग्लोबल कैटलॉग में जाके आप पूरा डिटेल भी देख सकते हैं कि ग्लोबल कैटलॉग का मेन मतलब क्या है। इस सारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है डायरेक्टरी के, ये ग्लोबल कैटलॉग है। अब इसमें कहा फॉरेस्ट रूट डोमेन, जो पहला डोमेन होगा, ये जो पहला डोमेन होगा दैट इज इंस्टॉल एन एक्टिव डायरेक्टरी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, द फर्स्ट डोमेन दैट इज इंस्टॉल्ड इन एन एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट इज रेफर टू द एज ए रूट डोमेन। फॉरेस्ट को हम रूट डोमेन कहेंगे, जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। अब जैसे आप एक साइट की बात, मैं भी आपको विजिट कराता हूँ, देखिए कैसे यहाँ पे साइट की बात की है, ये साइट की। तो साइट्स में क्या है कि साइट्स इन एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बोलते हैं एडीडीएस को, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रिप्रेजेंट्स द फिजिकल स्ट्रक्चर। साइट इन एडीडीएस, जो एडीडीएस में साइट होता है वो क्या करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी ऑफ योर नेटवर्क, इसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एडीडीएस यूजेस नेटवर्क टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, व्हिच इज स्टोर इन द मोस्ट एफिशिएंट रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, जो आपके रेप्लिकेशन टोपोलॉजी में स्टोर होती है।
अब जैसे एक होता है आपका LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी इज बेस्ड ऑन द लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज। ये जो प्रोटोकॉल है ये आपको कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है फॉर क्लाइंट एंड सर्वर टू स्पीक टू वन अनदर। इस प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं वो है कॉमन लैंग्वेज को ये प्रोवाइड करता है जिससे क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्पीक बातचीत हो सके, बेसिकली उसके लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिव डायरेक्टरी का था। अब मैं एक बात करता हूं, इसके अंदर जो की पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, देखिए पहला जो की पॉइंट था वो था आपका एक्टिव डायरेक्टरी, फिर इसके बाद डोमेन, फिर इसके बाद डोमेन ट्री, फिर फॉरेस्ट। अब आती है बात विंडोज डोमेन कंट्रोलर। देखिए अब हम समझिए बात को, विंडोज डोमेन कंट्रोलर की मैंने बात की, तो विंडोज डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, इसे हम डीसी भी कहते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जरा। ओके, देखिए ये हमारी एक वर्चुअल मशीन है, यानी एक फिजिकल मशीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, ये सर्वर मैनेजर आप पर होगा। तो अब यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे कंप्यूटर नेम लिखा हुआ है, तो एक बार मैं आपको इस कंप्यूटर नेम को चेंज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम काम करना है, जैसे ये हमारा यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे चेंज करें। अब यहाँ पर जो है कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चेंज में जाना है क्योंकि हम बदल रहे हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर का नेम हमको दे देना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए, चलो मैं SICS ये नाम देता हूँ कंप्यूटर नेम, मैंने SICS दे दिया। यहाँ से मैं इसको ऐसे ओके कर दूंगा। ओके, ठीक है, बिफोर रीस्टार्टिंग सेव एनी प्रोफाइल इन योर प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब इसको मैं मैन्युअली एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या? रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर, हेलो, रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर। क्या हो रही है? हेलो, ये कह रहे हैं विंडो सर्वर दोबारा इंस्टॉल कर मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से इंस्टॉल करें? रिस्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? चेंज नहीं हो रहा ना सर, रिस्टार्ट के लिए मांगा था। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या? शो कर रही है सर, क्या कर रही है? जोर से बोलो सुमित, क्या कर रही है? शो कर रही है सर, शो कर रही है। तो क्या दिक्कत, दोबारा से स्टार्ट नहीं, स्टार्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बार इसको दोबारा से मैं एक बार नाम चेंज करता हूँ, शायद ये रीस्टार्ट मांग रहा है, चेंज कर देंगे। यस सर, वही कह रहे हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से इसको नाम इसका मैं दोबारा से डालता हूँ इसमें, SICS। ठीक है, ये ओके करेंगे तो रेफ्रेश से आ जाना चाहिए, जबकि मैं इसको रेफ्रेश ले रहा हूँ तो इसको रेफ्रेश से आ जाएगा। चलो ठीक है, इसका नाम मेरे हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। यस सर, इसलिए SICS दोबारा नहीं ले रहा है अब। हाँ, तो वो जब मैं इसको साइन आउट करूंगा, जब मैं इसको भी मैं कर दूंगा तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसकी बात यस की सर। वर्क, हेलो, इसमें वर्क ग्रुप का भी नाम आप चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो। देखिए कंप्यूटर फुल नेम SICS यहाँ पे शो कर रहा है, वर्क ग्रुप ये शो कर रहा है। अगर आप चेंज करना चाहो तो इसमें चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एक बार मैं आपको देखो दिखाता हूँ कैसे चेंज होगा। तो मिनिमाइज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 सेकेंड आप थोड़ा सा वेट करें। मैं एक नई वर्चुअल मशीन ओपन कर रहा हूँ, मैं उसको आपको अभी शो कराता हूँ स्क्रीनशॉट में। ओ, इसमें कुछ एरर आ रही है तो फिर नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं।
ये दोबारा से मैं शेयर करूँ इसको। ओके, चलिए ठीक है। ये आपकी जो मशीन है ये आपको दिख रही है? हेलो? यस सर, शो कर रही है। हाँ ओके, देखिए ये चीजें यहाँ पे मैं जो मेन अभी दिखाना चाह रहा था वो ये था कि हाँ देखिए ये डैशबोर्ड है, ये लोकल सर्वर पे ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। विंडो फायरवॉल देखिए, अब जैसे फायरवॉल की आप यहाँ पे दिया, मैं इसको अगर एक बार ऑन करना चाहूँ तो देखो मैं कैसे करता हूँ। देखिए यहाँ से टर्न ऑन लिख के आ रहा होगा सर वो फायरवॉल। वाली स्क्रीन नहीं शो कर रही, कौन सी प्रीव्यू स्क्रीन? वाली, प्रीव्यू वाली नहीं शो कर रही सर। एक सेकंड, आप शो कर रही है? यस सर, अब शो कर रही है। देखिए ये यहाँ से मैं दोबारा से हटाता हूँ, ये देखिए फायरवॉल है, यहाँ फायरवॉल पे जाएंगे ना तो टर्न ऑन करके विंडो आ रहा होगा, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये आपका जो है हमें टर्न अभी तक ऑफ था, तो यहाँ से मैं इसको भी टर्न ऑन कर रहा हूँ। तो ये जिसको बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग, इसके बाद पब्लिक नेटवर्क सेटिंग, मैं इसको भी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन करके वहां पे दिखाई दे रहा है। फिर मैं इसको यहाँ से ओके करूंगा और इसको यहाँ से मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे अभी ऑफ दिख रहा है, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑन आ गया। तो देखिए ये सारी चीजें हो सकती है नॉर्मली, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे पहले किया हुआ मैंने। लेकिन ये चीजें अभी आपको, जैसे अभी आपने कहा कि ये सर इसको रीस्टार्ट करना है, तो देखिए रीस्टार्ट करने के लिए मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ साइड में एक आइकन आता है, ये देखिए आ गया। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पावर, पावर आपकी बात कर रहा था, यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट एक बार कर दे रहा हूँ मैं। ये देखिए कंटिन्यू करके तो ऑटोमेटिकली जो है ये ले लेगा। ओके, अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ एक बार। ये मेरा सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है? ये देखिए यस। एस आई से यहाँ पे चेंज हो गया। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं और मैं इसको फिर से एक बार चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल से DC1 करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। ओके क्लोज। एक बार और देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। और
हम्म, ये देखिए ये DC1 यहाँ पे देखिए हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ से हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं अभी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, अब मैं कल से यहाँ पे चलूँ, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर का नेम दे दिया है DC1। अब कल से मैं यहाँ पर जो है, अब मैं आपको यहाँ मैनेज में जाकर जो मैनेज दिया है, ऐड रोल एंड फीचर को इंस्टॉल करूंगा। फिर से एक बारी ऐड रोल एंड फीचर को मैं फिर से एक बार इंस्टॉल करूंगा, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये देखिए, ठीक है ना, ऐड रोल फीचर्स को मैं इंस्टॉल करूंगा कल, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए मेरे DC का नाम यहाँ पे आ रहा है जो मैंने चेंज किया है। ये देखिए मुझे यहाँ तक दिखा रहा था, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, कल मैं इसको फिर से एक बार चेंज करूंगा अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बात करेंगे। और कल मैं पहले इस बात करूंगा विंडोज डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के बाद फिर मैं इसको लेके चलूंगा। ठीक है, ओके।